राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध की कहानी सुनेंगे। कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप और अनाचार बढ़ता है तब तब भगवान अपने भक्तों को पीड़ा हरने के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान श्री विष्णु जी का एक अवतार ऐसा भी है जिसका जन्म किसी राक्षस से लड़ने या उसका वध करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हुआ था। वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के 9वें अवतार भगवान बुद्ध हैं। हर साल बैसाख पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए भी बहुत खास होता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं और दान दक्षिणा कर व्रत भी रखते हैं। और बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के रूप में बिहार के गया में जन्म लिया, जो आज हिंदुओं का बड़ा तीर्थ धाम है। भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। इस अवतार में उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम हेमसदन था। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा नरसिंह पुराण में भगवान बुद्ध के जन्म और विभिन्न लीलाओं का वर्णन है। आइए अब कहानी विस्तार पूर्वक सुनते हैं। भगवान बुद्ध अवतार की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय आया जब दैत्यों की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने देवताओं के निवास स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था। देवताओं में दैत्यों का भय बढ़ने लगा जब दैत्यों ने वेद पाठ यज्ञ हवन कर अपनी शक्तियों को बढ़ाना आरंभ किया तथा वह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों की तरह आचरण करने लगे, जिससे उनकी शक्ति बढ़ने लगी और वह अपने स्वरूप की तरह उपद्रव करने लगे। यह देख देवता भयभीत होकर सहायता हेतु भगवान श्री विष्णु जी की शरण में पहुँचे और भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को सहायता का वचन दिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यों को रोकने के लिए किकिट क्षेत्र में भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उनके हाथ में मलजनी थी और वो रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान बुद्ध दैत्यों के पास गए और उनसे यज्ञ न करने को कहा। भगवान बुद्ध ने कहा, यज्ञ करना उचित नहीं, इससे जीवों को नुकसान पहुंचता है। यज्ञ की आग में कितने जीव जल जाते हैं। मैं स्वयं जीव हिंसा से बचने के लिए रास्ते को साफ करते हुए चलता हूँ। दैत्यों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने वेद आचरण और यज्ञ करना बंद कर दिया। ऐसा करने पर दैत्यों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। यह देख देवताओं ने दैत्यों पर हमला कर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस तरह भगवान बुद्ध ने सृष्टि का मंगल किया। भगवान बुद्ध ने संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्हीं की शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और उसका प्रचलन हुआ। लोगों को उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध का महत्वपूर्ण उपदेश अहिंसा और समय के सिद्धांतों का पालन करना था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में भगवान श्री हरि का अवतार हुआ था, जैसा कि संसार में प्रसिद्ध है। अपने इस अवतार के बारे में विष्णु धर्मेतर पुराण में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि कलयुग में बुद्ध के रूप में मैं धर्म प्रवचन के माध्यम से धर्म की स्थापना के प्रयासों के बाद कलयुग के अंत में कल्कि अवतार में मलेच्छा राजाओं का वध करने के बाद मैं स्वयं सत्ययुग की स्थापना करूंगा। इस अवतार का वर्णन स्कंद पुराण में ऋषि मार्कंडेय ने भी किया है।
इसके अनुसार बुद्ध अवतार में भगवान शांत स्वभाव से संसार को मार्गदर्शित करने का कार्य करेंगे। भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था। भगवान बुद्ध का नाम कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, यह एक सम्मानजनक उपाधि है। इसका अर्थ होता है जागृत व्यक्ति। भगवान बुद्ध को एक महान चिकित्सक भी कहा जाता है, क्योंकि वह मुख्य रूप से मानव पीड़ा के कारण पहचान करने और उसे खत्म करने का तरीका खोजने के लिए जाने जाते थे। बुद्ध जी के अनुसार खुशी का रहस्य बहुत सरल है। जो आपके पास है उसमें खुश रहना, जो आपके पास नहीं है उसकी चाहत नहीं रखना। आमतौर पर भगवान बुद्ध जी को लंबे कानों के साथ दिखाया जाता है, जो ज्ञान और समझ का प्रतीक है। भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा एक ज्वलनशील हेड ड्रेस पहने दिखाई देते हैं, जो सर्वोच्च ज्ञान के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है सिद्धांत, सत्य या कानून। इस तरह भगवान बुद्ध के अवतार का मुख्य उद्देश्य संसार में शांति स्थापित करना था। श्रीमद्भागवत महापुराण तथा श्री नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर आए थे, जबकि मैक्स मूलर के अनुसार गौतम बुद्ध 2000 साल पहले धरती पर अवतरित हुए। भगवान बुद्ध भगवान श्री हरि के 9वें अवतार है, लेकिन भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध एक नहीं है। गौतम बुद्ध शुद्धोधन और माता माया देवी के पुत्र थे, जबकि भगवान बुद्ध की माता अंजना और पिता हेमसदन थे, और उनका जन्म बिहार के किकट क्षेत्र में हुआ था, जो आज गया के नाम से बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। भगवान गौतम बुद्ध बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे और अपनी कठिन तपस्या के बाद उन्हें तत्वानुभूति हुई तो वह बुद्ध कहलाए। यही भगवान बुद्ध श्री हरि विष्णु का अवतार है, क्योंकि ललित विस्तार ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध ने उसी स्थान पर तपस्या की थी जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी। यही एकमात्र संयोग ही है कि लोगों ने दोनों को एक ही मान लिया है। इस बात की प्रामाणिकता ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। भगवान बुद्ध ने बैसाख माह की पूर्णिमा को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की, इसलिए इस दिन को बौद्ध धर्म में बुद्ध जयंती के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु के बुद्ध अवतार ने संसार में असत्य और अंधविश्वास से लड़ने के लिए एक यथार्थवादी मार्ग का प्रसार किया। उस समाज में धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड और भ्रम दिखावे को महत्व दिया जा रहा था। भगवान श्री विष्णु ने बुद्ध अवतार के रूप में अवतार लेकर इन कुरीतियों और पाखंड के विरुद्ध संघर्ष किया और जीवन के सत्य को समझाने के लिए साधारण लोगों के बीच बुद्ध के रूप में शिक्षा दी। इसे भगवान विष्णु का मिथ्या ज्ञान को नष्ट करने वाला अवतार माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बानी क्षेत्र में हुआ था, जो उस समय कोलिया राजवंश के तहत आता था, उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। उनके जन्म के समय एक मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वह एक महान सम्राट बनेगा या फिर वह संसार के दुखों को समाप्त करने के लिए एक महान शिक्षक बनेगा। सिद्धार्थ के तपस्वी जीवन में कई गुरुजनों से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें वास्तविक सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे साधना करनी शुरू की और लंबी साधना के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। इस ज्ञान को उन्होंने बुद्धत्व कहा, अर्थात उन्होंने संसार के दुखों के कारणों और निवारणों के उपायों को समझ लिया।
इसका कारण इच्छा और बंधन है और दुखों से मुक्ति पाने का उपाय निर्वाण है, जिसे पाने के लिए किसी को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होता है। सिद्धार्थ ने इसे 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया, जो आज भी बौद्ध धर्म का आधार है। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहली बार बिहार के गया में पहली बार अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। उनका उपदेश सरल था, जो वास्तविक जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करता था। उन्होंने सत्य, अहिंसा, करुणा और आंतरिक शांति को प्रमुख माना। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में बड़े बड़े परिवर्तन किए। उन्होंने जातिवाद, बाहरी आडंबर और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका उद्देश्य था सभी लोग समान हों और किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, जाति व धन के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों ने सामाजिक न्याय और मानवता की दिशा में एक नई राह दिखाई। हिंदू धर्म में भगवान श्री विष्णु के बुद्ध अवतार को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान श्री विष्णु ने बुद्ध अवतार के रूप में लोगों को ज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाया, ताकि वह अज्ञानता और अंधविश्वास से बाहर निकलकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सके। अंततः भगवान श्री विष्णु के बुद्ध अवतार की कहानी यह बताती है कि भगवान श्री हरि विष्णु का प्रत्येक अवतार समाज के सुधार और मानव कल्याण के उद्देश्य से होता है। बुद्ध अवतार के माध्यम से भगवान श्री विष्णु ने यह सिद्ध किया कि धार्मिकता केवल बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान, शांति और आत्मा की उन्नति में है। भगवान श्री विष्णु के बुद्ध अवतार ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया और आज भी पूरी दुनिया में इसके उपदेशों को माना जाता है। इस तरह भगवान श्री विष्णु ने बुद्ध अवतार द्वारा मनुष्य को ज्ञान और सत्य का मार्ग प्रशस्त किया और समाज में शांति का प्रचार प्रसार किया। इस तरह बुद्ध अवतार का उपदेश पूरा हुआ। अगले अध्याय में हम कल्कि भगवान की कहानी सुनेंगे। श्री हरि आपका कल्याण करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।